हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य मौर्य। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संख्या और संख्या पद्धति। आज हम लोग पाठ उसका 1 पढ़ेंगे। ये उसकी क्लास 1 है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो मैं आपको सबसे बड़ी संख्या करने का तरीका बता देता हूँ। तो इसमें सब क्या क्या संख्याएं हैं। इसमें है 1 है, 0 है, 3 है, 7 है और 6 है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है इसको हम लोग सबसे इकाई के स्थान पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर जो उससे बड़ी होती है, जैसे फिर उसके बाद 1 है तो हम दहाई के स्थान पे लिख लेंगे। तो हम लोग को परीक्षा में अपना टाइम बचाना होता है, इसलिए मैं आपको जैसे इसमें पहले इकाई के स्थान पर शून्य आ रहा है। देखिए ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में शून्य नहीं है, केवल बी ऑप्शन में ही शून्य है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकी के सबसे बड़ी विषम संख्या। इसमें क्या ये इसमें विषम संख्या पूछा गया है, इसीलिए तो पहले चलिए हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0, 3, 8, 5, 8, 9, यानी कि हमने लिख लिया है, यानी कि 98,530। चलिए अभी ये एक है सम संख्या है, हम लोगों को इसे एक विषम संख्या में बताना है। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग विषम संख्या में कर लेते हैं। तो हम लोग पहले क्या लिख रहे थे, हम लोग पहले लिख रहे थे जी 98,503। तो हम लोग जो ये 3 है, हम लोग जो दहाई के स्थान पे 3 है हम लोग इसे इकाई के स्थान पे कर देंगे, और जो ये इकाई के स्थान पे 0 हम लोग इसको दहाई के स्थान पे कर देंगे। तो ऐसा किसमें है आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, ऐसा केवल डी ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जो अगला क्वेश्चन है वो है अंकों 7, 2, 4 और 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी तथा जबकि एक अंक का प्रयोग एक ही बार हो। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर दिया गया है एक अंक का प्रयोग एक ही बार हो तो हम लोग इसको सभी जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह से कर लेंगे। तो इकाई के सबसे छोटा क्या है, 0 है, इकाई के स्थान पे लिख लेंगे। उसके बाद 2 है तो दहाई के स्थान पे लिख लेंगे। उसके बाद 4 है हम लोग सैकड़ा के स्थान पे लिख लेंगे। इसी तरह चलिए हम लोग अपना सारा लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है और ये हमारा हो गया 87,420। हम और आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी अंक दोबारा प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ऐसा केवल हमारा बी ऑप्शन में है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी। ऐसा हमारा केवल सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसमें 0 के स्थान पे चलिए हम लोग इसमें जो 0 है तो ये इकाई के स्थान पे हम लोग लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 3 लिख लेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ये विषम कहा गया है। हम लोग जैसा हम लोगों ने एक और किया था इस तरह से हम लोग इसको भी 3 के स्थान पे हम लोग 0 कर देंगे और 0 के स्थान पे 3 कर देंगे, यानी कि इकाई के स्थान पे दहाई वाला कर देंगे और दहाई के स्थान वाला इकाई के स्थान पे रख देंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वो कौन सा आप लोग देख सकते हैं वो किस ऑप्शन में है, ऐसा केवल हमारा सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो है 13097 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जबकि एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार हो। तो इसमें जैसे हम लोगों ने अपना पिछला किया था उसी तरह से हम लोग इसको भी कर लेंगे। तो हमारा जो सबसे छोटा अंक है वो है 0, तो हम लोग इसको इकाई के स्थान पे लिख लेंगे। तो हम लोग 0 हमारा हो गया। फिर क्या है, फिर है हमारा 3, फिर हमारा उसके बाद हमारा 1 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, और फिर हम लोग 7 और 9। जैसे कि लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी अंक दोबारा प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हमारा यही आंसर है। और यह ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है हमारा छठा क्वेश्चन, संख्या 7609 में 6 का स्थानीमान है। आप लोगों को स्थानीमान निकालना आता ही होगा, तो इसमें हम लोग 7, 6, 0 और 9 में 6 का स्थानीमान निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 6 गुणे सैकड़े के स्थान पे, तो हम लोग 100 का से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 100 से गुणा करने के बाद 100 से गुणा कर देंगे, फिर हमारा उत्तर आ जाएगा 600। ऐसा किस ऑप्शन में है आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल सी ऑप्शन से बिल्कुल मेल खाता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, वो है हमारा 87,43,569 में 3 का स्थानीमान तथा अंकित मान का अंतर होगा। इसमें हम लोगों को उसका अंतर निकालना है। तो पहले हम लोग अगर 3 का स्थानीमान निकालेंगे तो हमारा इसमें स्थानीमान हमारा हो जाएगा 3000 और अंकित मान 3 हो जाएगा। और दोनों का अंतर निकालने के लिए हम लोग दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे। चलिए हम लोग घटा देते हैं। तो चलिए हम लोग अब घटा देते हैं। अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारा पहले यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3। ऐसे देख सकते हैं हम लोग किस ऑप्शन में है, ऐसा केवल बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 46,890 में 4 के स्थानीमान और अंकित मान में अंतर। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें 4 का स्थानीमान चलिए निकाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग 4 के स्थानीमान से अंकित मान को घटा देते हैं। तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। अब हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा और हमारा यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। हम लोग घटा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा केवल सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 9वां क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो चलिए हम लोग उसको कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 9,999 और जो छोटी छोटी संख्या है वो है हमारा 1000। तो चलिए हम लोगों को चलिए अब हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 9 आ जाएगा और यहाँ हमारा 10, यानी कि हमारा हो जाएगा ये 10,999। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऐसा सी ऑप्शन में है।
ऐसा हमारा सी ऑप्शन में है, चलो देख सकते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले का हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है। हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी तरह ये भी है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अब। तो हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999 और हमारा जो 5 अंकों की सबसे, तो हमारा सबसे छोटा संख्या है, जो हमारी सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो है 10,000। तो चलिए हम लोग दोनों का प्लस कर लेते हैं। तो हमारा ये हमने सभी को जोड़ लिया है और ये हमारा हो गया है 19,999। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में है। तो ऐसा केवल डी ऑप्शन में है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आज हमने नवोदय विद्यालय के संख्या पद्धति पाठ 1 के 10 क्वेश्चंस किए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।